संकटों से घिरा जीवन हो, हर काम में रुकावट आ रही हो, तो बप्पा का एक व्रत आपकी किस्मत ही बदल सकता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर रखे जाने वाले इस व्रत की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही दिव्य कथा सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे गणेश जी बने देवताओं के विघ्नहर्ता और देव सेनापति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी बप्पा की कृपा और जीवन से संकटों का अंत चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और कथा पूरी होने पर जय गणेश देवा कमेंट करना मत भूलिएगा। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी जो हर बाधा और संकट को दूर करते हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आने वाली द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी का विशेष व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि जब तक इस व्रत की कथा न सुनी जाए तब तक संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण नहीं होता। विश्वास है कि इस दिव्य कथा के श्रवण से जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटें भी दूर हो जाती है और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मुख्य कथा देवताओं पर संकट और परिक्रमा की लीला। कथा शुरू होती है देवलोक से। एक समय ऐसा आया जब देवताओं पर भयंकर संकट आ पड़ा। असुरों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता बहुत दुखी थे और अपनी रक्षा के लिए वे सीधा भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, प्रभो, राक्षसों के अत्याचार से हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने उनकी व्यथा सुनी और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को बुलाया। शिवजी ने पूछा, वत्स, तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का अंत कर सकता है? दोनों ही भाई स्वयं को सक्षम मानते थे। तब महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही देवताओं का सेनापति बनेगा और समस्त विघ्नों का हरने वाला विघ्नहर्ता कहलाएगा। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हो गए और तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के सामने एक समस्या थी। उनका वाहन था मूषक अर्थात चूहा। ऐसे छोटे से वाहन पर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना कठिन था। यहाँ से शुरू होती है बप्पा की तेज बुद्धि और अनोखी लीला। गणेश जी ने कुछ क्षण चिंतन किया और फिर शांति से उठे। वे सीधे अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। गणेश जी ने आदरपूर्वक अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी कर उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह देखकर महादेव ने पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, फिर तुमने ये परिक्रमा किस लिए की? तब गणेश जी ने अत्यंत भक्ति और बुद्धि से भरा उत्तर दिया, पिताश्री, माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड और संपूर्ण पृथ्वी का वास है। माता पिता की परिक्रमा करना ही मेरे लिए पूरे जगत की परिक्रमा के समान है। गणेश जी की यह बात सुनकर शिवजी और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और आदर भाव अद्वितीय है। आज से तुम ही देवताओं के सेनापति और समस्त जीवों के विघ्नहर्ता कहलाओगे। इसी प्रकार गणेश जी ने केवल बुद्धि, भक्ति और माता पिता की सेवा से बिना पृथ्वी की परिक्रमा किए ही परीक्षा जीत ली और देवताओं के रक्षक बन गए। दूसरी कथा विष्णु विवाह और बप्पा का मान। एक अन्य सुंदर कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न होने वाला था। इस मंगलमय अवसर पर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन गलती से गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब गणेश जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें यह अपमानजनक लगा कि विवाह जैसा शुभ कार्य हो और उन्हें भूल जाए। तब उन्होंने अपने वाहन मूषक की विशाल सेना को आदेश दिया। वे चूहे रास्ते में गए और उन्होंने भूमि के भीतर सुरंगें बनाकर वह मार्ग खोद दिया जिस पर देवताओं के रथ जा रहे थे। जब देवताओं के रथ वहां पहुंचे तो उनके पहिए उन गड्ढों में फंस गए और आगे बढ़ना असंभव हो गया। बहुत प्रयास के बाद भी जब रथ आगे नहीं बढ़ सके तब देवताओं को समझ आया कि यह सब गणेश जी के अप्रसन्न होने के कारण हो रहा है। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की, क्षमा याचना की। जब गणेश जी प्रसन्न हुए तब मार्ग सुगम हुआ, रथों के पहिए निकल आए और भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी का विवाह बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस कथा से भी यही संदेश मिलता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से ही करनी चाहिए, तभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। कथा पाठ के लाभ। अब बात करते हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनने और व्रत रखने के लाभों की। घर के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा कम होने की मान्यता है। बच्चों की बुद्धि, एकाग्रता और पढ़ाई में प्रगति होती है, ऐसा माना जाता है। धन से जुड़ी रुकावटें और कर्ज जैसी परेशानियां दूर होने की आस्था है। ध्यान रहे, ये सब धार्मिक मान्यताएं हैं, इन्हें अंतिम सत्य नहीं
बल्कि श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बाद क्या करें? अब संकष्टी चतुर्थी के दिन कथा के बाद क्या करना चाहिए, यह भी संक्षेप में जान लीजिए। पहले भगवान गणेश की आरती करें। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल, अक्षत और सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद ही नियम के साथ अपना व्रत खोलें। दोस्तों, यह थी द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पावन व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी बप्पा की कृपा के भागी बन सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया, ताकि इस पावन दिन पर हम सब मिलकर गणेश जी से उनके आशीर्वाद की प्रार्थना कर सकें।